के खिलाफ स्कोर कर जाते हैं, लोग कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे खिलाफ खेलते वो सेंचुरी कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो विराट कोहली की बात की जाए कि मैं ख़ुद भी उसकी मेहनत को हैरान हूँ कि उसने किस किस्म की मेहनत की होगी, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर ऐसे बड़े मैच में आके जो जिस मैच के लिए पूरी दुनिया वेट करती है वो उधर आके आसानी से रन्स कर देता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें मजल ना दें उनको, मगर वो खेल के हमसे निकल जाता है, रन कर लेता है, मैन ऑफ द मैच बनता है। तो मैं ज़रूर उसकी इस फिटनेस लेवल को, इसकी मेहनत को प्रेस करूँगा जिस तरह उसने की है, क्योंकि वो भी एक क्रिकेटर है, हम भी एक क्रिकेटर है, मगर हमने पूरी कोशिश उसको आउट करने की, मगर जिस तरह वो ले गया और जिसने जो फिटनेस शो की है और जिस तरह उसने काम किए, तो इट्स मीन्स के पीछे उसने काफ़ी हार्डवर्क वो चीज़ें की है कि पूरी दुनिया कहती है कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर हम इस बड़े मैच में उसने करके दिखाया। विराट कोहली इंडिया से खेलते हैं मगर हम क्रिकेट के फैन हैं, और ऐसी इनिंग्स देखकर कौन कमबख्त ये कह सकता है कि अच्छी नहीं थी। विराट आउट ऑफ फॉर्म, दोनों तो बहुत बड़े फैन हैं हम भी, लेकिन ये सेंचुरी अगर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होती सोचे क्या अच्छा होता। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान खड़े होकर बिल्कुल बिल्कुल उसको ये नहीं लग रहा होता कि वो इंडिया में खड़ा हुआ है या लाहौर में खड़ा हुआ है। तो आप इसकी इनिंग का ये देखें, आप इनकी जो चीजें हैं ना, हमारे उसके सारी चीजें के, फॉर एग्जांपल आप बाबर की फीट मूवमेंट्स देखें कितनी तेज और कितनी स्लो हैं, आप उसकी बैट स्पीड देखें, और सिर्फ विराट कोहली की फीट मूवमेंट्स और बैट स्पिन देख लें, सिर्फ इस मैच की आपको पता लग जाएगा सारी स्टोरी का। 29 साल लगे पाकिस्तान में आईसीसी का बड़ा इवेंट लाने में। जब ये इवेंट की मेजबानी हमें मिली तो फिर एक और महाज खुल गया, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, पाकिस्तान में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेफ है नहीं है, और फिर कहीं जाके हाइब्रिड पर बात बनी, उसके लिए भी हम तैयार हुए। फिर इस टूर्नामेंट को अच्छा कराने के लिए हमने खूब पैसा लगाया स्टेडियम्स बनाने में, उनकी अपग्रेडेशन में। जो असली काम था टीम बनाने का, उसमें हम कंप्लीटली फेल हो गए। कसूर इन खिलाड़ियों का नहीं है, कसूर हमारा है कि 3 T20 वर्ल्ड कप, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी, फिर भी ये कौम बेवकूफ़ी कहूंगा कि इनसे उम्मीद लगा रही है, सोच रही है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल हमें हिंदुस्तान की वजह से करना पड़ा, वहां जाके उनको हराएंगे, एक अपना मैसेज देंगे, उसमें भी हम नाकाम हुए। इतनी पुअर परफॉर्मेंस, आगे भी इसी तरह से चलना है। पाकिस्तान ने इतना सब कुछ किया, इतनी तैयारी की, इतनी हाइप बनाई, और 5 दिन लगे हमें इस इवेंट से बाहर होने में। अब मुझे पता है कि इफ्स एंड बट्स है, लेकिन जब खुद रिजवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहिए हमको, और हमें भी ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए पाकिस्तान जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके, हमें चाहिए वो जो क्रिकेट में हमारा खोया हुआ मकाम था वो हमें वापस दिलाया जा सके। फिलहाल जो पाकिस्तान टीम की कंडीशन है देख के ये लगता तो नहीं कि जल्दी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। पाकिस्तान को कल ऐसी शिकस्त हुई जैसी बांग्लादेश को हुई थी, 6 विकेटों से हमें भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, और होस्ट की टीम सबसे पहले अपने बोरी बिस्तर उठा के बाहर हो चुकी है। अब घर में कंबल में बैठ के ना बाकी सारी टीम्स के मैच देखो और क्लैपिंग करो, बेटा क्लैपिंग करो, वो विराट अंकल ने सेंचुरी मार दी है, बेटा क्लैपिंग करो क्लैपिंग, वो ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मार दी है। अगर बेटा आगे से पूछ ले कि बाबा आपको शर्म नहीं आती है कि आप होस्ट कंट्री के खिलाड़ी थे और आप उस टीम में खेल रहे थे और वो टीम बाहर हो गई है, आप क्यों नहीं खेल रहे और हम आपके लिए क्लैपिंग करें? शर्म से डूब मरने का मुकाम है यार इस टीम के लिए। यकीन माने कि जो है वो पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पता नहीं कितना बड़ा दिल है यार कि भाई अभी तक टूट नहीं रहा है, लेकिन आज चकनाचूर हो गया। मैंने वीडियोस देखी, लोग गालियां दे रहे हैं इस टीम को, और उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया से हारना, उसकी वजह यह है कि पहले दोनों मैचेस वन साइडेड हार के जलील हो गए यार, और आज तो यकीन माने इतना बुरी तरह से विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ने मारा है ना कि अगले 10 साल ये वाली हार नहीं भूलेंगे। वो 2017 को याद करते रहते थे, चूसनी उसकी मुंह में डाल के हमने 2017 में इंडिया को हराया। ये जो हार है ना, ये अब अगली 1 सदी नहीं भूलने वाली है, क्योंकि इस हार में ऐसा धोया गया है ना, ऐसा जलील किया गया, और सबसे बड़ी बात, इस हार में हरा के आपको जो लात मार के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया गया है। अब इस हार को कैसे भूलोगे बता दो मुझे। और विराट कोहली ये बंदा पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है भाई, मैं इसका फैन वैसे ही नहीं हूं, आपको पीछे फ्रेम नजर आ रहा है, क्योंकि ये बंदा वो काम कर सकता है ना जो शायद कोई नहीं कर सकता है। और आज फिर से आप देखें, इतने अरसा विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे, वो जी बड़ी बातें हो रही थी कोहली तो फॉर्म में ही नहीं है, लेकिन आज वो बंदा एक ऐसे टाइम में फॉर्म में आया है ना कि जहां पर उसकी जरूरत थी। एक और है जिसकी जरूरत थी पाकिस्तान को कि यार चलो पिछले मैच में कुछ नहीं कर सका, खड़े होकर जब फतह हासिल की है इंडिया ने, बेहतरीन किस्म की जो फतह हासिल की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एक विश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर साहब, शाहीन साहब, रिजवान साहब,
आप लोगों को जो है कुछ करना है और आप लोगों को जो अपनी नेशन को जो खुशियां प्रोवाइड करनी है, लेकिन बात यह है कि बातों से कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है। और विराट कोहली ने अमल करके दिखाया और विराट कोहली ने अमली तौर पर अपनी नेशन को आज खुशियां प्रोवाइड की। ना सिर्फ आज खुशियां प्रोवाइड की, मुझे अच्छी तरीके से याद है श्रीलंका के अंदर मैं और दाऊद मौजूद थे, वहां पर भी उसने अपनी नेशन को खुशियां प्रोवाइड की जब शुभमन गिल के साथ बेहतरीन इनिंग खेली। फिर इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपनी नेशन को खुशियां प्रोवाइड की, जहां 48 रन चाहिए था 18 बॉलों पे, वो भी इस बंदे ने चेस किया। ये क्या है विराट कोहली और ये प्राइम मिनिस्टर की विश क्या थी? देखो, पहले तो आपको मानना पड़ेगा अली साहब कि हमने उस टाइम भी इस पर शो किया था और हमने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जब ऐसी बात कर रहे होते हैं जी कि इंडिया को आप हरा दें, उनको हरा के आप जो है वो 24 करोड़ अवाम को खुशी देना, आप भारत को हरा देना, ये हो जाएगा। हम पहले भी बात करते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी भी टीम है, और जब आप ऐसी हम फड़ियां मारते हैं, हमने पहले इतनी बड़ी बड़ी सेरेमनीज की, हमने खिलाड़ियों को ऐसे बुलाया, इन खिलाड़ियों को जो कल भारत के आगे जीरो नजर आए, उनको हमने ऐसे पेश किया, कप्तान रिजवान साहब की एंट्री करवाई, मानो जैसे पता नहीं क्या दुनिया का कोई सुपरस्टार आ गया हो, जिसमें पता नहीं कितना बड़ा कोई इमरान खान हो, कोई MS धोनी हो, कोई रिकी पॉन्टिंग हो, पता नहीं उसने कितनी कोई ट्रॉफियां जीत ली हो। और भाई 0/0 जीते हुए हैं। जब पाकिस्तान का कोई बड़ा मैच होता है, आपके रिजवान साहब आगे होते हैं, हाँ वो लर्न लेने आ जाते हैं। जीत तो मिलती नहीं, विन होता है या लर्न होता है, तो हमेशा लर्निंग ही हमारी हुई है, कभी भी विन तो हो ही नहीं। तो वो रिजवान साहब आ जाते हैं और उस टाइम ऐसे पेश किया गया कि भाई पता नहीं कमाल कर दिया, हम ये कर देंगे। 3 दिन की चैंपियंस ट्रॉफी थी यार, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी, ठीक है ख्वाहिश तो हर किसी की हो सकती है, लेकिन बात वही है कि उन्होंने कहा था जी शाहिद शाह जी को अपने ससुर जी के अपने फादर। आज का जमाना देखो, मतलब कि कितनी बार इंडियन टीम पाकिस्तान की कुटाई कर चुकी है। जब जब पाकिस्तान आता है कुटाई होती है। ये वाला मैच देखो, 45 बाल पहले इंडिया जो मैच जीता है, फिर उसके अलावा आप पिछले मैच भी देख लो, मतलब इंडिया आराम से बम्बूजल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तानी टीम को। राइवलरी तो बराबर के बीच होती है। अच्छा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से हरा दिया है 6 विकेट से, और विराट कोहली की सेंचुरी भी हो गई है। अब इंडिया का अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जो 2 तारीख को खेला जाएगा। और पाक मीडिया की रिएक्शन देखने लायक होते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।